हर हर महादेव सभी को। मेरी बात मानो तुम, मत प्रूफ करो किसी को, मत किसी के पीछे भागो, मत किसी के लिए गिड़गिड़ाओ, मत रो किसी के लिए, छोड़ दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। मेरी बात पक्की समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर तुमको कोई तुमसे सच में कोई प्यार करेगा तो वो तुमको हर हाल में तुम जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए तुम्हारे माता पिता, माता बच्चा चाहे जितना भी गंदे में नाली में गिर के आता है फिर भी चुपचाप ये नहीं देखती कि नाली में गिरा है, बच्चा है मेरा ये देखती गले लगा लेती है। वैसा प्यार तुमको यहाँ मिलेगा नहीं, किसी से खोजते मर जाओगे, खोजो। तो इसलिए मत प्रूफ करो मेरे भाई किसी को कि तुम कैसे हो क्या हो, नहीं, जाने दो, तुमको पता है ना तुम सही हो, तुम बस सही लाइन पे हो, तुम छोड़ दो। क्योंकि तुम जहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ रही है, समझो इस चीज़ को, जहाँ प्रूफ करने की तुमको ज़रूरत पड़ रही है, प्रमाण देने के बाद लोग मानेंगे, तो वो लोग ऐसे भी प्रमाण देने के बाद भी नहीं मानेंगे। जिसको मानना रहेगा वैसे ही मान लेगा तुम्हारे सिर्फ कहने मात्र से। तो जब तुम कहने पे नहीं मानो, छोड़ दो उनको, मत पकड़ो लोगों को। ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में रह के भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मेरी बात मानो, निकलो यहाँ से यार, थोड़े तो अविनाशी बनो, बलवान बनो, क्या कमज़ोरों की तरफ पड़े उन लोगों के पीछे गिड़गिड़ा रहे हो। अपना तुम्हारा अंदर कोई स्वाभिमान नहीं, तुम्हारा ज़मीर नहीं दिखा रहा यार मैं अपने लिए कुछ करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि एक दिन ऐसा बन जाऊँ कि ये लोग खुद ही शांत हो जाए, खुद ही पीछे। मेरी बात मानो, तो ये सब हो जाएगा, बस तुम करना नहीं चाहते हो। शुरू करो, ऐसा एक दिन हो जाएगा, ये लोग फिर कहेंगे अरे मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा दुख से सब पलट जाएंगे, मुझे तो पता था ये कर लेगा ऐसा वैसा। दुनिया यही है मेरे भाई, यही है। तुम गिरोगे तो सब हंसेंगे, पर जब तुम जब ऊपर चलने लगोगे ना तो फिर सब तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और तुम्हारी वाहवाही करेंगे कि भाई थी हाँ मुझे तो पता था ये चलेगा। तो इनके पीछे मत भागो, मेरी बात मानो, अपने पीछे भागो। स्ट्रॉन्ग मैन फोकस ऑन देयर गोल्स, अपने गोल पे फोकस करो। बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए, सबको पसंद है अच्छा इंसान, अच्छा एक बढ़िया मजबूत, तो बनो ना वैसे। फिर किसको बहाना दे रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा है, बन जाओ ऐसा, मेहनत करो। हर चीज़ में कई देखो, एक साल किसी चीज़ को, किसी टास्क को लेके समझदारी से अगर तुम कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी ना तोड़ते हुए, जैसे खाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जैसे सोना ज़रूरी है, चाहे कहीं भी रहो, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी मतलब डिस्टर्बेंस आ जाए लाइफ में या कितनी भी चीज़ें हैं, पर तुम सोओगे ज़रूर, खाओगे ज़रूर, ये दो चीज़ होगी ना ज़रूर, क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहती हैं, सबके रहती हैं। ठीक इसी तरह जब तुम अपने किसी टास्क को, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे कोई स्किल सीख रहे हो, चाहे जैसे भी तुम जिस चीज़ को भी तुम अपना लगता है कि मैं इससे अपना एक साल में इस चीज़ को लाइफ चेंज कर सकता हूँ, उसको प्रायोरिटी बना लो इस खाने और सोने के साथ, कि भाई जब तक नहीं करूँगा तब तक खाऊंगा नहीं, जब तक नहीं इतना कंप्लीट हुआ मेरा आज का टास्क तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तब जाके वो धीरे धीरे डिसिप्लिन में आता है, फॉलो होता है। डिसिप्लिन में और मोटिवेशन में यही डिफरेंस भाई। मोटिवेट तुमको कर दिया मैंने आज, तुम आज वीडियो देख के गए, मोटिवेट हो गए, 4 दिन किए, उसके बाद फिर गायब, फिर उसी में फंसे हो, फिर बाकी लोगों के पीछे दौड़ रहे हो, अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और कुछ बात तो रहे नहीं सच में, क्योंकि तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। 24 घंटे मिल रहे हैं, तुम कुछ करो तो, ना करो तो, टाइम दो, ऐसे भी पास हो ही जाएगा भाई। ये समझो, टाइम पास करने नहीं आए और टाइम कम पड़ जाना चाहिए तुमको। जब तुम सच में कुछ करने लगोगे ना तो टाइम तुमको लगेगा कि कम पड़ गया है। इसलिए मेहनत करने की बात मैं कह रहा हूँ, बार बार मेहनत करो, बार बार आगे निकलो, तुम समझ जाओगे मेरी बात को कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ। पर अगर बात ना मानो और फिर अपने मन की करते रहो तो फिर भाई कोई तुमको बाहर नहीं निकल सकता। देखो, सुधरना तुमको है, तुमको उस जगह से बाहर निकलना है जहाँ तुम इस टाइम फंसे हुए हो। तो तुम्हारे अलावा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई तुमको सिर्फ हाथ दिखा सकता है कि भाई ये हाथ है, ये रास्ता है, इस तरफ चल लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। चलना तुमको खुद पड़ेगा, ये बात तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोई तुम्हारे लिए नहीं कुछ करेगा, क्योंकि नोबडी हैंड नथिंग टू एनी वन, किसी को कोई किसी ने एकदम ला के हाथ में नहीं दिया है, सब ने मेहनत करी। जिसको तुम देख के बोल रहे हो ना कि भाई इनका लकी है तो काम कर रहा है तो ऐसा हो गया वैसा, तो वो लकी नहीं भाई, उसने मेहनत करी है। उसकी ईमानदारी से तुम देखो तो अपने लाइफ में अपने अंदर झांको कि तुम सच में क्या ईमानदारी से उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी मेहनत में तुमको लग रहा है कि ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी। तुमको खुद आंसर पता है कि नहीं, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ ये उतनी कम, मतलब उतनी नहीं हो पा रही जितना करना चाहिए मुझे, ये सफिशिएंट नहीं है उतनी मेहनत जितना मैं अभी कर रहा हूँ। तो तुमको सब कुछ आंसर तुम्हारे अंदर ही भाई। तुम चोरी कर रहे हो, तुम अपने आप से अपने आप को धोखा दे रहे हो तो अलग बात है। मन को दबा के बहन मनमानी कर रहे हो, घूम फिर रहे हो यहाँ, चलो कल कर लेंगे, कल पर पोस्टपोन कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो बैठो, तो भाई कोई कुछ नहीं तुम्हारी हेल्प कर सकता। पर तुम सच में अगर तुम्हारा अंदर ऐसा है कि नहीं यार मेरे को ये चेंज करना है, ये लाइफ चेंज करनी है, ये कैसे मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं कैसे गिरा सकता हूँ, मैं कैसे लोग मेरे को ऐसा जज कर सकते हैं या कैसे, तो तुम्हारे अंदर जब वो जिल आ जाएगी, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी ना, तो तुम सच में मेहनत करने लगोगे, देख लेना। और तुमको नहीं करना है, 1 साल ढंग से करना है, 1 साल ढंग से करोगे वही मेहनत फिर तुमको पकड़ लेगी। नियम बनाने का, डिसिप्लिन का मतलब होता है, डिसिप्लिन को पहले तुम फॉलो करो कुछ टाइम तक, जब तक वो तुम्हारा सिद्ध ना हो जाए जैसे कहते हैं, उसके बाद वो तुमको फॉलो करेगा। फिर तुमको लगेगा नहीं कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे फिर वो रूटीन में आ जाएगा। क्योंकि डेली लाइफ की प्रोग्रेस ट्रैक करो और सीखो कि मैं क्या सीखा, क्या किया। लोगों से सीखो यार, कब सीखोगे, कब तक ऐसे फंसे रहोगे। हाँ, 10 साल 5 साल बाद तुमको कोई पूछेगा नहीं, अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो सोच के देखो, सोच के देखो।